कटिहार। सामने से आती इस मोटरसाइकिल को देखिए, बेचारी में डैना नहीं लगा था, नहीं तो उड़ ही जाती। एक सिपाही सारथी बना हुआ था, अपने आप को समझ रहा था कि कृष्ण ही है। वो समझे न समझे, लेकिन पीछे बैठा हुआ आदमी अपने आप को अर्जुन जरूर समझ रहा था। ट्रैफिक वाले का कलेजा धक, दिल का दौरा पड़ते पड़ते रुका। सिपाही का मुंह सुथनी की तरह हो गया। साक्षात एडीएम साहब ने आगे बढ़ने का इशारा कर दिया था। वो नहीं, एक दारोगा टाइप का आदमी भी वहीं खड़ा था। बहुत हिम्मत जुटाकर आसमान में तबीयत से पत्थर उछाला। तो गाड़ी तो लगा के जाओ। वो नहीं, दारोगा जी खुद ही नहीं चाहते थे कि साहब रुके, लेकिन दिखाना था कि राजा इंद्र के बाद वही है। यहाँ लगे तो गाड़ी लगेगा। चलो नहीं। रिपोर्टर लोग भागे एडीएम साहब के दफ्तर। बाहरी बोर्ड लगा हुआ था। पता चला साहब तो जन शिकायत निवारण के एडीएम है। पूछा भागे क्यों? कभी तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। एडीएम साहब का मन हुआ कि इंद्र के बाद राजा हरिश्चंद्र भी हो ही जाया जाए। तो पैदल आने वाले आदमी हैं। हरिश्चंद्र के बाद एडीएम साहब युधिष्ठिर की भूमिका में आए। पुलिस वाले को डांट रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हुआ। इसके बाद एडीएम साहब को नजर आया कैमरा। कैमरा देखते ही उनका कंठ सूख गया। बंद किया जाए इसको। क्यों सर? इसको बंद किया आप जाए। लोगों की पूछा ये क्या बात हुई? टेम्पो वाला गरीब आदमी 39,000 भर रहा है, ट्रक वाला 86,000 भर रहा है, तो आप में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? एडीएम साहब जेठ में सावन की तरह मुस्कुरा पड़े। चल रहे हैं, जुर्माना से बच के भाग कर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। एडीएम साहब जेठ में सावन की तरह मुस्कुरा पड़े। एडीएम साहब गुस्सा हो रहे थे, खींच रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन जुर्माना भरने को गलती से भी राजी नहीं हो रहे थे। अगर ऐसा है तो मुझे खेद है, अगर ऐसा हुआ तो। डीटीओ से पूछा कि सर जी ये बात तो ठीक नहीं है। वो बोले हम सब ठीक कर देंगे। अच्छा, धौस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये आदेश है सभी को, एडीएम हो चाहे कोई हो। डीटीओ साहब पहुंची हुई चीज थे, क्या मजाल की बोल दें, अभी नोटिस घर भिजवाते हैं एडीएम के। कहाँ कानून से ऊपर कोई थोड़ी होता है। ऐसी मासूमियत के लिए तो एंजेलिना जॉली भी तरसती होगी, लेकिन खबर ये है कि न डीटीओ ने चालान भिजवाया है, न एडीएम ने मांगा है और न किसी ने भरा है। सच तो ये है कि अगर साहब लोग भी कानून के हिसाब से चलने लगेंगे तो कानून की इज्जत क्या रह जाएगी।